हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की फर्स्ट यूनिट की नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस के बारे में। तो डाइवर्जेंस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो डाइवर्जेंस हमारे पास क्या होता है, मैं आपको इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बताऊंगी। देखिए, divergence of a vector is the dot product of vector operator डेल। ये वेक्टर ऑपरेटर क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। किसके साथ? विद वेक्टर ए के साथ। एंड इट इज रिटन बाय डेल डॉट ए और डाइवर्जेंस ऑफ ए। इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन? ये डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर डिफरेंशियल डेल के साथ विद ए वेक्टर ए के साथ। डेल डॉट ए, डेल यहाँ पर क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर या फिर वेक्टर ऑपरेटर बोल सकते हैं। और ये यहाँ पर क्या है? कोई भी वेक्टर है। और इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे? इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट it is written as कैसे लिखेंगे? डेल डॉट ए इज इक्वल टू, हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था, जो ये डेल हमारे पास ये किसके इक्वल होता है? हमारे पास इन्वर्टेड डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन वाई प्लस के अपॉन जेड। इसके और ये किसके इक्वल होता है? हमारे पास ए एक्स आई प्लस बी वाई ए वाई बी। इसको ऐसे लिखते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये इसके इक्वल होता है। इसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा। फिर नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे? देखिए, नेक्स्ट हम इसकी क्या वो देखेंगे, जो ये डेल डॉट ए है, इसको हम इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्केलर हो जाएंगे। तो आई डॉट आई इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? 1। आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट ए इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए वाई प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए जेड विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड। ये हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद जो इसमें क्या है, ये किस फॉर्म में आया? विच इज इन स्केलर फील्ड। ये क्या है? एक स्केलर फील्ड में आ गया सब कुछ। और दिस इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन हाइड्रोडाइनमिक्स। जो ये डाइवर्जेंस है, इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन किसके अंदर होती है? हाइड्रोडाइनमिक्स के अंदर। हाइड्रोडाइनमिक्स। इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या देखनी? इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखनी है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने से पहले मैं एक बात बताऊंगी। जो हमारे पास डेल डॉट ए इन्वर्टेड लैम्डा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ये इनटू में ए किसके इक्वल नहीं होता? ए डॉट इन्वर्टेड लैम्डा डेल्टा, इसके इक्वल कभी नहीं होता ये। ठीक है। अब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो उससे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम प्लॉट कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास हम ले लेंगे कोऑर्डिनेट है, ये ले लेंगे एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड। और क्या करेंगे? यहाँ पे एक
ये ले लेंगे पैरेललोपिप्ड लेने के बाद इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, 3 एक्सिस करेंगे। ये क्या हमारे पास वी वाई, ये है वी एक्स, ये है वी जेड। और अब हम इसको नेम देंगे इस पैरेललोपिप्ड को। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, और ये नेक्स्ट हमारे पास ई है, एफ, जी, एच। ये हमने इसको नाम दे दिया। मतलब हमारे पास ये ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये हमारे पास पैरेललोपिप्ड है। अब हमें इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखनी है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे। देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने के लिए हम क्या कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे। स्टार्टिंग से हम करते हैं। देखिए, क्या होगा हमारे पास, जो हम क्या देखेंगे पहले, डेल वी एक्स, जो डेल वी एक्स अपॉन ये था हमारे पास ये, और डेल वी वाई अपॉन डेल वाई, डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारे पास अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। डायग्राम बनाने के बाद हमने फिर ये लिखना है। इतना हो गया। फिर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया ए पैरेललोपिप्ड और पैरेललोपिप्ड वेलोसिटी। पैरेललोपिप्ड वेलोसिटी गिवन हमें किसके इक्वल, उसकी पैरेललोपिप्ड की वेलोसिटी, पैरेललोपिप्ड वेलोसिटी इज, उसकी जो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। ये हमारे पास पैरेललोपिप्ड की वेलोसिटी आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, हम ये जो हमारे पास ये डायग्राम था हमने जो पीछे बनाया था, कैसा डायग्राम था। देखिए, इस डायग्राम में हमारे पास ए ई एच डी सरफेस है। अब हम पहले ए ई एच डी सरफेस की क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। फिर क्या निकालेंगे, इनवर्ड फ्लक्स ऑन ए एच डी सरफेस, आउटवर्ड फ्लक्स इस सरफेस के ऊपर। फिर जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस सरफेस की ए ई एच डी सरफेस की हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अब हमें क्या लिखना है, लेट नहीं लिख देते हैं सीधा, द वेलोसिटी एट फेस ए ई एच डी सरफेस पे वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, वो होगी वी एक्स माइनस डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी एट फेस ए ई एच डी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनवर्ड फ्लक्स निकालेंगे एट फेस ए ई एच डी। इसी फेस के ऊपर हमें इनवर्ड फ्लक्स निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द इनवर्ड फ्लक्स एट फेस ए ई एच डी सरफेस पे हमारे पास क्या इनवर्ड फ्लक्स होगा। तो देखिए, इनवर्ड फ्लक्स कैसे लिखाएगा, हम वी एक्स माइनस ये सेम लिखेंगे, ठीक है। तो वी एक्स डी एक्स अपॉन 2, और इसकी मल्टीप्लाई में हमारे पास वो सरफेस आ जाएंगे जिसके साथ हम निकाल नहीं रहे। तो कौन कौन से सरफेस थे, डी वाई और डी जेड। ये हमारे पास इनवर्ड फ्लक्स आ गया ए एच डी सरफेस के ऊपर।
फिर आउटवर्ड फ्लक्स निकालेंगे हम ऑन सरफेस, द आउटवर्ड फ्लक्स ऑन कौन से सरफेस पे, बी, ये BCGF सरफेस के ऊपर हम क्या निकालेंगे, आउटवर्ड फ्लक्स। तो आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, Vx वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डेल Vx अपॉन डेल एक्स dx/2 ब्रैकेट dy dz, इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इन x डायरेक्शन। जो हमारी x डायरेक्शन थी उसमें हमें क्या निकालना है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना लगा। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए हमें इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो देखिए इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या होगा, Vx प्लस लाइन क्या लिखेंगे, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हमारे पास नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, तो क्या होगा Vx अपॉन x dx/2 माइनस Vx, ये तो माइनस का था, ये हमारे पास ये सेम लिखेंगे हम यहाँ पर, ये हमने सेम यहाँ पर लिख दी। और जो इनमें dy और dz है ये कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे दोनों के अंदर से, तो क्या बाहर लिखेंगे dy इंटू dz, इसकी मल्टीप्लाई में आ गया ये सब। इतना करने के बाद अब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, Vx प्लस डेल Vx अपॉन डेल एक्स प्लस dx/2 माइनस Vx प्लस डेल Vx डेल एक्स dx/2 और dx dy dz बार थी। तो देखो ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, दोनों अब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और इनको हम लिखेंगे, देखिए अपॉन डेल एक्स, और ये टर्म दोनों सेम ही थी तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, dx ही बन जाएगी प्लस dy dz। ये क्या है हमारे पास, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में आया। सिमिलरली हम y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में निकालेंगे, तो जो y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में हमारे पास आएगा वो कैसे लिखेंगे हम, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इन y और z डायरेक्शन क्या होगा, सिमिलरली क्या होगा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इन y एंड z डायरेक्शन, y और z डायरेक्शन में वो क्या होगा, देखिए इन y डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे, डेल Vy अपॉन y dx dy dz, इन y में हो गया और z में यहाँ पे z आ जाएगा y की जगह, dx dy dz। तो ये हमारे पास तीनों की अकॉर्डिंग वो आ गया अलोंग दी x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तीनों के अलोंग आया। अब हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम उसको पहले वाली क्या इक्वेशन थी हमारे पास, डेल Vx अपॉन डेल एक्स dx dy dz, इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, dx dy dz तीनों में कॉमन है, तो तीनों में से कॉमन ले लेंगे dx dy dz को, तो क्या होगा, अपॉन डेल x प्लस डेल Vy अपॉन डेल y प्लस डेल Vz अपॉन डेल z, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बाहर, dx dy dz। इतना हो गया। इतना करने के बाद जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, नेट
आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें ये dx dy dz क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इतना हमारे पास क्या आएगा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना आया, डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल वी वाई अपॉन डेल वाई, प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड। ये क्या आया, पर यूनिट वॉल्यूम नेट आउटवर्ड फ्लक्स। और इसको हमने कैसे भी लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड के, ऐसे लिख सकते हैं। हमने पहले देखा भी है बहुत बार। और इसको कैसे लिखेंगे, वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के, इतना हमारे पास हो गया। इसको हम क्या बोलते थे, वी, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसको हम इन्वर्टेड डेल्टा से रिप्रेजेंट करते, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी आ गया, ऑफ वेलोसिटी। हमने इतना किया, तो अब ये क्या आया, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी आ गया। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस थी। अगर आपको पेपर में ऐसे कहे कि व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड राइट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने पहले बताई थी आपको, और फिर ये पूरा डेरिवेशन लिख के आना है जब उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपसे पूछे। तो ये फिजिकल डाइवर्जेंस के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास इसी यूनिट का, डाइवर्जेंस के बाद देखिए नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये तो अगर आप कहोगे तो करवाऊंगी मैं। तो अब हमारे पास आता है व्हाट इज कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या होता है हमारे पास, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, अगर हम देखो, हमने जैसे ऐसे लिखा था उसे तो हमने क्या बोला था, डाइवर्जेंस। अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाए वेक्टर फील्ड डेल ऑपरेटर के इसके, तो क्या होगा, कर्ल होगा हमारे पास। और ये क्या था, डाइवर्जेंस। इतना समझ में आया। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट ए पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। क्या कह रहा है, जो कर्ल है एक वेक्टर फील्ड का, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल एक वेक्टर फील्ड की, और उसके जो किसके पर यूनिट एरिया होता है। तो ये हम आगे देखें भी ये कैसे होता है। तो ये क्या होता है, कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है हमारे पास। इतना जब लिखेंगे, जब इसकी कर्ल की डेफिनेशन पूछे और इसके बारे में पूछे थोड़ा बहुत। अब क्या देखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल देखेंगे। कर्ल की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी क्या होती है, ये हम देखेंगे। तो कर्ल की फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने से पहले हम क्या दिखाएंगे आपको, देखिए जो कर्ल आपको पता होना चाहिए, जो लैमलर वेक्टर फील्ड क्या होते हैं। लैमलर वेक्टर फील्ड वो होते हैं जिनमें जो क्या हो, वो वेक्टर फील्ड होते हैं जिनमें ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाए, उन्हें हम लैमलर वेक्टर फील्ड बोलते हैं। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे लिखेंगे, अगर हमें एग्ज़ाम में पूछे तो देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, कर्ल की फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल की फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे हम। तो हमें क्या पता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड। ये हमने 12th में पढ़ा था। तो कैसे, इसमें स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट द
इलेक्ट्रिक फील्ड E can be represented as negative of gradient of scalar function। तो कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस इन्वर्टेड डेल्टा V। इतना हो गया, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने 12th में पढ़ा था। पर अगर हम लाइन इंटीग्रल का केस लें तो हमारे पास जो E होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड पाथ का 0 होता है। इफ इन द किसका केस लेंगे, केस ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल के केस में क्या होगा, हमारे पास जो E होगा ना वो क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस का 0 होगा। और उसे ही अगर E डॉट डी एल इक्वल टू 0 आ जाए हमारे पास, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, E डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, उसे हम क्या बोलेंगे, सच फील्ड्स आर नोन एज लैम्बलर वेक्टर फील्ड। दिस इज नोन एज लैम्बलर वेक्टर फील्ड। ये क्या हो गया हमारे पास, लैम्बलर वेक्टर फील्ड। अब क्या देखेंगे, एक बात है जो क्या है, कुछ जो वेक्टर फील्ड होते हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और जो एक अलोंग स्ट्रेट वायर क्या होगा, वो क्या करेगा, करंट को कैरी करेगा, जिसके कारण जो लाइन इंटीग्रल होगा उसका 0 नहीं आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे जो B डॉट डी एल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास म्यू नोट I के इक्वल आ जाएगा। ये 0 के इक्वल नहीं हुआ। तो ये वेक्टर फील्ड हमें, इन वेक्टर फील्ड्स को क्या कहेंगे, नॉन लैम्बलर वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम, क्या वो लाइन, द वेक्टर फील्ड सच एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन विच द लाइन इंटीग्रल इज नॉट 0, सो सच वेक्टर फील्ड आर नोन एज नॉन लैम्बलर वेक्टर फील्ड। हम इसकी अपोजिट ही लिखेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, लाइन इंटीग्रल क्या 0 शो नहीं करता अलोंग स्ट्रेट लाइन। इतना हो गया। इसके बाद जो कर्ल है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है किस टाइप की फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो जो अब हम लाइन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट for which line integral is not 0, क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, जो B डॉट डी एल है किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नोट के इक्वल हो जाएगा। ऐसे वेक्टर फील्ड को सच टाइप ऑफ वेक्टर फील्ड टाइप ऑफ वेक्टर फील्ड नोन एज नॉन लैम्बलर वेक्टर फील्ड। क्या है ये, नॉन लैम्बलर वेक्टर फील्ड। वो क्या थे, लैम्बलर वेक्टर फील्ड। और जो कर्ल है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है नॉन लैम्बलर वेक्टर फील्ड की। तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस को हमें पता होना ज़रूरी था। अब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो उसके लिए हम एक पहले कंसीडर करेंगे देखिए
To understand the physical significance of a curl of a vector field, let us consider a small plane rectangular, जिसका एरिया क्या होगा हमारे पास पी क्यू आर एस उसका एरिया होगा। देखिए इस फिजिकल सिग्निफिकेंस को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेक्टर फील्ड में एक रेक्टेंगुलर प्लेन को कंसीडर करेंगे और उसको हम पी क्यू आर एस नाम दे देंगे, पी क्यू आर एस। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया क्या, ए स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लेन, ए स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लेन। उस प्लेन को कैसे क्या कहेंगे हम, वो क्या होगा, जो उसका एरिया है पी क्यू आर एस है। पहले तो ये लिख देते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन हैविंग एरिया पी क्यू आर एस, ये उसका एरिया हमारे पास। ठीक है, और प्लेस कर देंगे हम इसको नॉन लैमलर वेक्टर फील्ड के अंदर, एंड प्लेस्ड इन नॉन लैमलर वेक्टर फील्ड। नॉन लैमलर वेक्टर फील्ड से उसको क्या करेंगे, प्लेस्ड कर देंगे, और जो नॉन लैमलर वेक्टर फील्ड है उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये वी हो गया, ये हमारे पास पोजीशन फर्स्ट है। फिर नेक्स्ट पोजीशन भी आएगी इसकी। तो इतना लिखने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, जो द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज ग्रेटर नियर द टॉप एज शोन बाय क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस। जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, टॉप पे ग्रेटर होगी। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करेंगे हम वी डी डॉट डी एल की, पी क्यू आर एस उसका क्या है एरिया। नाउ क्या लिखेंगे अब, इन पोजीशन फर्स्ट, फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास क्या होगा, ये ले लिया हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी डॉट डी एल पी क्यू आर एस के लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन हमारे पास ये है। इस पोजीशन में हमने जो देखा है कि जो पी क्यू है उसमें जो थीटा एंगल वो क्या है 90, और जो आर है और जो क्यू है उसके अंदर जो एरिया है वो कितना है 90, और जो आर एस है उसके अंदर भी एरिया कितना है 90, और एस पी है उसके अंदर भी क्या एरिया 90। तो अब हम क्या लिखेंगे, वी डॉट डी एल पी क्यू आर एस के अलोंग, कैसे लिखेंगे उसको देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। अलोंग दी पी क्यू आर एस क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, वी वन डी एल पी से क्यू, वी टू डी एल क्यू से आर, आर से एस, वी थ्री डी एल, वी फोर डी एल एस से पी। तो अब क्या लिखेंगे, जो थीटा एंगल है डॉट हटेगा तो थीटा कोस थीटा आ गया, कोस थीटा क्या है यहाँ पर 90, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी वन डी एल कोस 90 प्लस वी टू डी एल कोस 90, वी थ्री डी एल कोस 90, वी फोर डी एल कोस 90। और हमें ये पता भी है जो थीटा कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा हमारे पास कंप्लीट 0। तो यहाँ पर जो एरिया आया पी क्यू आर एस का वो क्या आ गया, मिनिमम आ गया हमारे पास। फिर हम इसकी नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे, तो ये नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास इस तरह की होगी। जब ये थोड़ा रोटेट हो जाएगा तो रोटेट होने के बाद इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी मतलब अलग हो जाएगी, और थीटा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अलोंग पी क्यू क्या आ गया 0, इसके अलोंग 90, इसके अलोंग फिर से 180 और इसके अलोंग 90, ये हमारे पास यहाँ पर थीटा आया। तो इन पोजीशन सेकंड हम क्या देखेंगे, जो एरिया है पी क्यू आर एस का वो किसके इक्वल होगा, वी वन डी एल वी टू डी एल
V3dl और V4dl, और इनका इंटीग्रेशन होगा अलोंग PQ, QR, RS और SP। इसके बाद क्या देखेंगे हम, जो थीटा है वो क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे थीटा 0, सेकंड पे 90, थर्ड पे 180, फोर्थ पे क्या होगा वो 90। तो हमें ये पता है अच्छी प्रकार, जो कोस 0 है वो क्या होता है 1, और कोस 180 -1, तो ये दोनों टर्म तो क्या रहेंगी और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल, क्योंकि कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। सो एरिया ऑफ V.dl अलोंग PQRS क्या है हमारे पास, V1 P से Q dl प्लस 0 माइनस V3 R से S dl, इसका भी 0। तो V1 इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो V1L आ गया माइनस V3L, तो ये हमारे पास क्या है एरिया। अगर हम इसमें से L कॉमन ले ले तो हमारे पास बन जाएगी ये, और ये क्या आ गया हमारे पास मैक्सिमम आ गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ से क्या पता चला, thus we find that the value of line integral of V around a closed loop PQRS on the orientation of loop with respect to V, क्या है ये हमारे पास, हम इसके ओरिएंटेशन ऑफ लूप बताएंगे। हमारे पास जो वैल्यू है डिपेंड कर गई किसके ऊपर, ओरिएंटेशन ऑफ लूप के ऊपर। ओरिएंटेशन चेंज की तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया, देखो पहले ही थी ये ओरिएंटेशन, तो क्या ये हमारे पास मिनिमम आ गई थी। जब इसकी ओरिएंटेशन हमने चेंज की तो ओरिएंटेशन चेंज करने से हमारे पास ये आया था, ठीक है, मैक्सिमम आया था। तो ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड कर गया, जो लाइन इंटीग्रल है क्लोज लूप PQRS का, वो ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड कर गया। तो इसके बाद जो V है क्या है, thus V in the certain orientation of loop for which the line integral of V is maximum। तो कर्ल ऑफ V हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट कहाँ से जाएगी, dA की गोज़ टू 0, PQRS का एरिया V.dl मैक्सिमम वाला, और नीचे dA क्या हमारे पास एरिया। तो इससे क्या पता चला हमें, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया एट ए पॉइंट गिव्स द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट दैट पॉइंट। जो वैल्यू है हमारे पास मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल की, वो हमें क्या देती है, एक वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया क्या देगी, वो हमें एट ए पॉइंट गिव्स द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। जो वैल्यू है मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल की ऑफ ए वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया, वो हमें क्या देगी, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, उस पॉइंट पे कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड देगी। ये था क्या, डाइवर्जेंस, और आज हमने पढ़ा डाइवर्जेंस और कर्ल की फिजिकल सिग्निफिकेंस, उनकी डेफिनेशन, और हम कर्ल को किस में, इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट पढ़ सकते, कैसे लिखेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। कर्ल इन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कार्टिजन कोऑर्डिनेट। तो इसमें हमें क्या कंसीडर करना है, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ABCD कंसीडर कर लेंगे, उसका एरिया साइड क्या होगी DX DY, और किसके पैरेलल होंगे, वो XY के पैरेलल होंगे, ठीक है। और इसमें देखिए इसका डायग्राम ये रहा, ये हमने ये डायग्राम कंसीडर किया। इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें Y एक्सिस X एक्सिस है, और ये हमारे पास AY है, AX AZ, और ये क्या है A वेक्टर, इसके कंपोनेंट हो गए। इसको हम बोलेंगे DX, इसको बोलेंगे DY। तो इतना हो गया, इसको नाम दे देंगे ABCD। ये हमारे पास इसका डायग्राम बनेगा। तो इससे क्या देखेंगे अब नेक्स्ट हम, जो A है वो हमारे पास क्या है, AXI प्लस AYJ AZK। अब क्या निकालेंगे हम, द मैग्नीट्यूड ऑफ X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एट पॉइंट R। एक वेक्टर का हम कंपोनेंट, वेक्टर का हम X कंपोनेंट का क्या निकालेंगे, वेक्टर निकालेंगे, सॉरी हम एक को वो जो हमारे पास क्या होती है मैग्नीट्यूड निकालेंगे R वेक्टर का, ठीक है, एट पॉइंट R पे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे X कंपोनेंट की, तो किसके इक्वल हो जाएगा वो, X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एट M और इंक्रीज इन M2R। उस जो डायग्राम था उसमें हमारे पास M और R है, यहाँ पर ये रहे, ये PQRS
और हमें इसकी जगह एम आर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने पी क्यू आर एस ले रखा है। तो जो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस डेल ए वाई डेल वाई डी वाई बाई टू अलोंग आर सी और डी सी के अलोंग और आर सी के अलोंग हमारे पास ये आया, फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। सिमिलरली जो मैग्नीट्यूड एक्स कॉम्पोनेंट का एट पॉइंट पी निकालेंगे, तो एट पॉइंट पी निकाला तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस में आएगा। तो ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई टू अलोंग पी बी और ए बी। सिमिलरली ऐसे ही वाई कॉम्पोनेंट का निकालेंगे एट पॉइंट क्यू, तो इसमें पॉजिटिव में आएगा। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट का हम एस में निकालेंगे तो माइनस में आएगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव एक्स का, और वाई का भी ऐसे ही सेम। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, 1 2 3 4। इन 4 इक्वेशन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो लाइन इंटीग्रल है ए वेक्टर फील्ड का बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री हो ए बी सी डी, तो क्या होता है हमें गिवन component of A along AB plus component of A along BC into BC plus a component of A CA dot CA plus component of A along DA dot DA। इतना करने के बाद जो एरिया है ABCD का वो ये आ गया। अब हम इनसे जो हमने कंपोनेंट निकाले थे उनको हम ऐड करेंगे। तो AB के अलोंग हमारे पास कौन सा कंपोनेंट था, डेल ए एक्स माइनस डेल ए वाई डी वाई बाई टू डी एक्स, ये कॉम्पोनेंट था हमारे पास बी सी के अलोंग। फिर हम देखेंगे किसके अलोंग, ये ए बी के अलोंग था, ये बी सी के अलोंग, ये सी ए के, ये डी ए के। तो ये 4 कॉम्पोनेंट हमारे पास आ गए। इनको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी ए एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, ये दोनों हो गए, इसकी भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर डी एक्स की इन दोनों के साथ, डी वाई की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास कैंसिल होगा हम उसे कैंसिल करेंगे, और जो हमारे पास ऐड होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो कैंसिल क्या क्या चीज़ हो रही है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ए एक्स डी वाई माइनस 1/2 ये पूरी आ गई। तो ए एक्स डी एक्स ए वाई डी वाई, ए एक्स डी एक्स ए वाई डी वाई, तो ये प्लस माइनस में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, जो क्या होगा, एरिया ऑफ ए डी एल किसके इक्वल हो जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वाई, सॉरी डेल ए एक्स अपॉन डी वाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स। इतना होने के बाद इसमें से हम डी एक्स और डी वाई को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों इसमें दोनों इक्वेशंस के अंदर हैं। तो कॉमन लेने के बाद जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड है वो क्या होगा हमारे पास, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू ए डॉट डी एल ए बी सी डी का एरिया और अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इसका ये हमारे पास क्या आ गया, ये आया हमारे पास। इसके नीचे जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है वो लिखेंगे, वो क्या था हमारे पास, डी एक्स डी वाई। तो इसको कट करने के बाद ये आ गया। इतना तो हमने कर्ल अलोंग ए वेक्टर फील्ड निकाला है। तो बी के अलोंग क्या आएगा हमारे पास, ए मतलब जो इसके ए के अलोंग तो निकाल लिया, इसके 3 कंपोनेंट भी थे, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ए एक्स ए वाई ए जेड के अलोंग हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अलोंग जेड एक्स वाई प्लेन होगा, तो ये आ गया। सिमिलरली एक्स के निकालेंगे तो वाई जेड प्लेन होगा। ऐसे ही हम जब y के लिए निकालेंगे तो हमारे पास जेड एक्स प्लेन होगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये इक्वेशन आएगी। जब इस इक्वेशन को हम देखेंगे, जो ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ गई, तो कर्ल ऑफ ए किसके इक्वल हो गया हमारे पास, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। ये था कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। जो कर्ल होता है वेक्टर फील्ड को, उसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में सोल्व करते हैं, पर जो हमारे पास डाइवर्जेंस होता है उसको तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ही सोल्व कर लेते हैं। ये था आज का टॉपिक। हमने आज क्या क्या किया है, डाइवर्जेंस की क्या की है फिजिकल सिग्निफिकेंस, कर्ल किया है, कर्ल की फिजिकल सिग्निफिकेंस,
और कर्ल को कार्टिजन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये कार्टिजन फॉर्म में लिखने का जो डेरिवेशन था ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो ये इसका फॉर्मूला आया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होगा, आप इसे याद कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे कल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और जो इरोटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, रोटेशनल फील्ड होते हैं वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।